Good morning, my dear students. I hope you are enjoying a very good life at your home. This is Harish Kangwar present here in my online class, and today I am giving you the summary of the poem The Cold Within, and it has been composed by James Patrick Kinney. So, The Cold Within poem includes 6 members. There are 6 people in this poem who didn't give their stick. सबके हाथों में एक एक स्टिक है, लेकिन उस आग को जलते रहने देने के लिए उन 6 लोगों में से किसी ने भी अपनी स्टिक नहीं दी, और इसलिए वो आग बुझ गई और जितने लोग थे उस ठंड की वजह से मर गए। तो पोइट यही कहता है कि वो उस ठंड की वजह से नहीं मरे जो बाहर थी, वो उस ठंड की वजह से मरे, उस कोल्ड की वजह से मरे जो उनके विदिन, जो उनके अंदर थी, जो उनके दिल में थी। So let's move forward to the summary. Irish American poet James Patrick Kinney uses his poetic parable. तो जेम्स पैट्रिक किनी कौन है? एक आयरिश अमेरिकन पोएट हैं, यानी आयरलैंड और अमेरिका दोनों के पोएट। इनकी एक जगह से ओरिजिन है और एक जगह ये सेटल हुए। सो ही यूजेस हिज पोएटिक पैरेबल. पैरेबल मीन्स अ काइंड ऑफ साइटेशन और एग्जाम्पल. व्हाट इज इट? साइटेशन और एग्जाम्पल. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पोएम के थ्रू, द कोल्ड विदिन, टू इलस्ट्रेट द फॉली ऑफ फॉलिंग प्रे. फॉली ऑफ फॉलिंग प्रे. फॉलिंग प्रे मीन्स शिकार हो जाना, जैसे कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसका शिकार हो रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, ऊंच नीच, जात पात, इन सब बातों के शिकार हो गए, और इनकी ये मूर्खता थी कि ये लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए. दैट शॉर्ट चेंजेस आवर ओन ह्यूमैनिटी. जो हमारी खुद की ह्यूमैनिटी को शॉर्ट चेंज कर देते हैं, यानी कि उनमें बहुत अजीब परिवर्तन होते हैं, और ये चेंजेस सिर्फ हम ही लोगों को डिसीव करते हैं, चीट करते हैं. रिटन इन द 1960 ड्यूरिंग द अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट. देखिए, कोई भी पोएम होती है तो किसी न किसी एक स्पेशल मूवमेंट के दौरान होती है. जैसे यहाँ पर ये पोएम है 1960s में रिटन हुई थी. क्यों हुई थी? क्योंकि जो अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट था 1954 से 1968 तक चला. अफ्रीकन अमेरिकन मीन्स जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, ब्लैक पीपल, और वाइट अमेरिकन्स, काले लोग और गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव था, जो स्ट्रगल था दोनों के बीच में, तो उसके लिए एक मूवमेंट चला था. उसके दौरान ये पोएम लिखी गई थी. Kinney was outraged by inhuman discriminatory attitudes at the time. Kinney was outraged. He got angry on this inhuman discriminatory attitude. यानी जो लोगों का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था, लोगों का एक नज़रिया था भेदभाव करने का, ऊंच नीच दिखाने का, तो उससे किनी बहुत एंग्री थे, यानी इनको गुस्सा आया. And wrote this poem to prompt some serious soul searching. और ये पोएम इन्होंने लिखी प्रॉम्प्ट करने के लिए, यानी डायरेक्शन देने के लिए कुछ सीरियस सोल सर्चिंग लोगों को, यानी जो वास्तव में सीरियस थे और वो खुद अपने मन में झांक कर देखते कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. वेदर वी शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्लैक अमेरिकन्स एंड वाइट अमेरिकन्स, शुड वी हैव सच काइंड ऑफ प्रिजुडाइसेस. तो ये सब गाइड करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए जेम्स पैट्रिक किनी ने ये पोएम लिखी व्हेन 1960s में. हाउ ऑफन आर वी वाइज एनफ टू राइज अबव आवर ईगोज. यानी अक्सर क्या होता है कि हम अपने आप को वाइज प्रूव नहीं कर पाते हैं कि हम राइज कर पाएँ अपनी ईगोज से ऊपर, यानी हम अपनी ईगो को अलग हटाकर लोगों की हेल्प कर पाए. अपने अंदर ईगो आ जाता है कि मैं क्यों बोलूँ, पहले ये बोलेगा, मेरी अटकी थोड़ी ना है.
तो लोगों का ईगो कभी ना कभी एक बड़े काम में एक हर्डल बन जाता है, एक बाधा बन जाता है बीच में। तो ये पोएम हमको सिखाती है कि हम कितने वाइज हैं कि हम अपने ईगो से ऊपर बढ़ें, अपने ईगो को नीचा कर दें। हाउ फूलिश आर वी व्हेन वी गिव इन टू आवर प्रेजुडिसेस। एंड ही, the poet says, that how foolish are we, that we are very foolish when we give in to our prejudices। यानी जब हम prejudices को, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव की जो भावना है उनको अपने मन में आने देते हैं, उन फीलिंग्स को अपने मन में आने देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत फूलिश हैं। इट्स मैसेज इज रिलेवेंट इवन टुडे व्हेन वी फेस डिवाइसिव outlooks in the world that lead to hatred and violence। And here poet says that it is relevant। ये जो मैसेज है आज के दौर में भी रिलीवेंट है, क्योंकि जब हम फेस करते हैं डिवाइसिव आउटलुक्स को, यानी जो डिवाइडिंग आउटलुक्स है लोगों का, जो बांटने वाला नज़रिया है दुनिया में, वो हैट्रेड एंड वायलेंस तक चला जाता है। यानी लोग नफ़रत करने लगते हैं और यहाँ तक वायलेंस भी सामने आ जाती है। जिस तरह आप देखते होंगे, आज भी देख रहे हैं ये आप CAA के दौरान, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और उसके बाद जो कोरोना ट्रेजिडी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि द पोएम इज़ अ रिमाइंडर टू ओवरकम आवर पर्सनल डेमन्स एंड बी ओपन टू द विजडम ऑफ एन एगैलिटेरियन व्यू। और यहाँ पर ये जो पोएम है एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हम कैसे ओवरकम करें जो हमारे अंदर का डेमन्स हैं, जो हमारे अंदर का राक्षस है, हम कैसे उसको रोकें और सबके लिए विजडम के साथ एक एगैलिटेरियन व्यू लेकर चलें। एगैलिटेरियन व्यू मीन्स सबके लिए इक्वल थिंग्स, इक्वालिटी को लेकर चलें। एन एटीट्यूड वेयर एवरीवन इज कंसिडर्ड इक्वल इन वर्ल्ड, जहाँ पर हर किसी की वैल्यू बराबर हो। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें अपनी सोच के साथ। तो पोइट का भी यही कहना है। अगर जितने भी 6 लोग थे एक दूसरे से नफरत नहीं करते और अपने अपने स्टिक्स उस आग में डालते तो उस ठंड से वो लोग बच जाते, लेकिन उनके दिल में जो ठंड थी उसकी वजह से वो लोग नहीं दिए और मर गए। ये समरी यहीं तक है, कल आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।